न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद टीम में वापसी। ऑलराउंडर इमाद वसीम का भी कमबैक। उस्मान खान और इरफान खान न्याजी पहली मरतबा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फिट होकर टीम में शामिल। सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। शाहीन शाह अफरीदी को हमें देखना है। रोटेशन पॉलिसी कप्तान बाबर आजम समेत सबके लिए है। वहाब रियाज ने कहा कि बतौर सीनियर मैनेजर वो सिलेक्शन के मामलात भी देखेंगे। 17 रुकनी पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम, अबरार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मीर और जमान खान भी शामिल। शवाल का चांद आज नजर आएगा या नहीं, ईद कल होगी या नहीं, शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ घंटों बाद इस्लामाबाद में होगा। कमेटी मेंबरान महकमा मौसमियात, स्पार्को और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुक्काम शरीक होंगे। महकमा मौसमियात की शवाल का चांद आज नजर आने की पेशगोई। माहिरीन के मुताबिक आज चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। चांद इंसानी आंख से भी देखा जा सकेगा। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। आज मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला भी साफ होगा। मुल्क में बोहरी बिरादरी आज ईद मना रही है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया में ईद उल फितर कल होगी। I hereby declare Senator Syed Yusuf Raza Gilani to have been elected as Chairman Senate. I, Syed Yusuf Raza Gilani, do solemnly swear that I will bear true faith and and allegiance allegiance to Pakistan. Last month, the Pakistan Supreme Court acknowledged the judicial murder and admitted this historical injustice. We have come a long way, but we have a long way to go. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, after winning the first election in Pakistan, also inherited a country that was broken. पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। हलफ उठा लिया। ऐवान से अपने पहले खिताब में भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कायदे आवाम के जुडिशल मर्डर का एतराफ़ किया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सेनेट और अरकान के वक़ार पर कभी समझौता नहीं करेंगे। इजलास में नून लीग के सरदार सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब। चेयरमैन सेनेट ने उनसे हलफ लिया। इजलास में 9 मुंतखब सेनेटर्स ने भी हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान भी शामिल। आज़ाद रुकन फैसल बावटा और JUI फे के मौलाना अब्दुल वासे ने हलफ नहीं उठाया। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बॉयकॉट किया। इजलास के आगाज़ पर सेनेटर अली जफर ने कहा कि सेनेट चारों सूबों का मुसावियाना नुमाइंदा ऐवान है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आइनी है। आर्टिकल 59 के मुताबिक तमाम सूबों के सेनेटर्स की हलफबरदारी के बगैर इंतखाब नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एतराज़ करने से पहले अपने गिरबान में झांके। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कुदरती आफत की वजह से मुलतवी नहीं हुए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अदालती हुक्म के बावजूद मखसूस अरकान से हलफ नहीं लिया। आर्टिकल 67 के मुताबिक चंद सेनेटर्स की गैर मौजूदगी की वजह से इंतखाब मुलतवी नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद की अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। मुआविन वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। बुशरा बीबी के वकीला ने कहा गुज़श्ता समाअत पर सख्ती की जाती तो रिजवान अब्बासी आज ऐसा ना करते। सजा मुअत्तली पर तो फैसला जारी किया जा सकता है। बुशरा बीबी खातून हैं, ईद अपनी फैमिली के साथ कर लेंगी। जज ने कहा दोनों फरीकैन को यकसा रखने के लिए अदालत को देखना पड़ता है। गुज़श्ता समाअत पर रिजवान अब्बासी पेश नहीं हुए। मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं लगा
लगाया गया। अगर आइंदा समाअत पर शिकायत कुनंदा पेश ना हुए तो सजा मुअत्तली पर फैसला सुना दिया जाएगा। मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों के स्कूल ना जाने को मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। कहा, तालीम क्या सिर्फ उमरा के बच्चों का हक है? क्या गरीब का हक नहीं कि इसे भी अच्छे स्कूल की सहूलतें मिल सकें? हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन अलॉट करते हैं, गरीब बच्चों की सहूलतों के लिए नहीं। मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद में दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमने तलबा के हाथ में क्लाशनकोफ नहीं लैपटॉप दिए। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा रोजगार कमा रहे हैं। सऊदी सरमायाकारी और डिपॉजिट्स की मुस्बत खबरों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 70,000 की सतह अबूर कर गया। 694 पॉइंट्स इजाफे के बाद 70,314 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रवा साल 1 जनवरी से 100 इंडेक्स में 7,884 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। मुआशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल के मुताबिक रवा माली साल इंडेक्स 70% बढ़ा। सऊदी सरमायाकारी डिपॉजिट्स की मुस्बत खबरों के साथ बैरूनी सरमायाकारी भी 100 इंडेक्स में इजाफे का सबब बने। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। फी तोला सोना 1900 रुपये इजाफे के बाद 2,47,600 रुपये पर पहुंच गया। मार्च 2024 से 30,000 रुपये से जायद का इजाफा हुआ। आलमी बाजार में मार्च 2024 में 2,067 फी औंस मिलने वाला सोना अप्रैल में $2,354 का हो गया। तजियाकारों के मुताबिक आलमी सतह पर सोने की रिटेल सतह पर तलब में इजाफा। चीन समेत दीगर ममालिक के मरकजी बैंकों की जानिब से सोने की खरीदारी, जबकि अमरीका में शरह सूद में कमी की तवक्कुआत मांद पड़ने से भी सोने की खरीदारी का रुझान बढ़ा, जिससे कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। सऊदी अरब का कामयाब दौरा करके आए हैं। तमाम सूबों की मुशावरत से काम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहे हैं। IMF के साथ प्रोग्राम के खदोखाल तय करेंगे। FBR का टैक्स चोरों की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने का फैसला। एक्शन इसी महीने मुतवक्के। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक FBR ने ईद उल फितर के बाद नॉन फाइलर्स और अंडर फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन्स की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। काबिल टैक्स आमदनी होने के बावजूद अपने रिटर्न फाइल ना करने वाले 4 लाख अंडर फाइलर्स की शनाख्त की तैयारियां मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक FBR ने 20 लाख मुमकिना टैक्स चोरों की भी निशानदही कर ली। FBR के पास फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने और मुमकिना टैक्स चोरों के बिजली और गैस के कनेक्शन जैसी दीगर यूटिलिटी सर्विसेज को मुनक़ता करने के इख्तियारात हैं। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज कुछ देर मुतासर रहने के बाद बहाल। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की कोई वजह सामने ना आ सकी। ज़राए टेलीकॉम ऑपरेटर्स कहते हैं कि इंटरनेट में खलल बज़ाहिर अंदरूनी मामला है। ज़राए PTA के मुताबिक इंटरनेट में खलल की एक वजह सबमरीन केबल का मुतासर होना भी होता है। इंटरनेट मुअत्तली और बहाली की जिम्मेदारी PTA और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की होती है। ईद उल फितर का फाइनल काउंटडाउन, जल्दी करें तैयारी, कुछ रह न जाए कमी बाकी। मुल्क भर के बाजारों में रौनकें उरूज पर। खवातीन मैचिंग की चूड़ियां और ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ। मर्दों की तैयारी भी आखिरी मरहले में दाखिल। ईद की तैयारियों में बच्चे भी पेश जूते, चप्पल और पसंदीदा कपड़े खरीदे। मीठी ईद पर मिठाई का कारोबार भी चमक उठा। दुकानों पर शहरियों का रश। महंगाई के बाइस शहरियों को खरीदारी में मुश्किलात का सामना। महंगे दे रहे हैं, क्या करें, महंगाई इतनी है। अभी तो इनको फ्रॉक और ये शूज़ वगैरह इनकी चॉइस के मुताबिक लेके दे रहे, पर यहाँ के डिमांड इतने हाई लेवल पे नहीं अफोर्ड कर सकते। मैचिंग नेकलेसेस लिए तो पिछले साल के मुताबिक अब तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई। ईद पर मुनफरिद और खूबसूरत नजर आने के लिए सबकी तैयारी जारी। खवातीन ने शॉपिंग के बाद पुरकशिश दिखने और हुस्न को निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मर्द भी किसी से पीछे नहीं। नौजवान हेयर ग्रूमिंग, स्किन पॉलिश और फेशियल के लिए सैलून्स पहुंच गए। नौजवानों का कहना है कि खूबसूरत दिखाई देना किसे अच्छा नहीं लगता। ये चकवाल की जो तिल्ले वाली खेड़ी है वो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी की है। हाँ, हालांकि महंगी ज़रूर है, लेकिन ये है कि सूट के नीचे पहने हुए बंदे की शख्सियत पता चलती है कि वाकई कोई चीज़ बंदे ने पहनी हुई है।
ईद उल फितर के मौके पर चकवाल में तैयार होने वाली खालिस चमड़े की जरी और तिले वाली चप्पल की मांग में भी इजाफा। खरीदारों का कहना है कि चप्पलें महंगी जरूर हैं लेकिन शख्सियत में चार चांद लग जाते हैं। रेलवे का ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए है। रियायत का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। लाहौर में ईद पर बच्चे चिड़ियाघर की सैर से महरूम रहेंगे। तामीराती कामों की वजह से चिड़ियाघर बंद। डीजी वाइल्ड लाइफ का कहना है कि सफारी पार्क खुला है। शहरी बच्चों के साथ सफारी पार्क की सैर करें। चिड़ियाघर की तौसी का काम तेजी से जारी है। बड़ी ईद से कबल काम मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने PIA की कमर्शियल परवाज से सफ़र किया, लेकिन न सिर्फ इसका रूट तब्दील कराया बल्कि कई घंटों फ्लाइट से पहले और कई घंटे ट्रांजिट स्टॉप के दौरान मुसाफिरों को इंतजार की कोफ्त उठाना पड़ी। जद्दा रवानगी से पहले PIA की परवाज सरकारी वफ्द के इंतजार में 2 घंटे खड़ी रही। फिर इस्लामाबाद की परवाज को पहले लाहौर उतारा गया। लाहौर में सरकारी वफ्द उतर गया पर तैयारा फिर भी 2 घंटे खड़ा रहा। इस्लामाबाद के मुसाफिर कहने पर मजबूर हो गए कि पता नहीं इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे। कराची के इलाके साइट मेट्रोविल में 1 करोड़ 26 लाख की डकैती के दौरान 2 अफराद के कत्ल की वारदात में मुलविस मुबैना मुल्ज़िमान की CCTV तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान को लूटी गई रकम के साथ देखा जा सकता है। पुलिस बड़ी डकैती में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न कर सकी। लियाकताबाद में सिक्योरिटी गार्ड को फरार होते डाकुओं ने गोली मारी। सिर्फ रमज़ान में डकैतियों के दौरान 19 अफराद कत्ल किए जा चुके। एडमिन सोसाइटी में फैमिली के हमरा जाने वाला सड़क पर लुट गया। सुरजानी में शहरियों का मुबैना डाकू पर तशद्दुद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 2 मुल्ज़िम गिरफ्तार। इस्लामाबाद में शाह अल्लाह दित्ता की पहाड़ियों पर 8 हाइकर्स के साथ डकैती का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक डकैतों ने हाइकर्स से मोबाइल फ़ोन छीने और रकम का तकाजा करते रहे। 6 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। नाकिस कारकर्दगी पर SHO गोलड़ा मुअत्तल। हाइकर्स में 2 ख़वातीन और 1 गैर मुल्की भी शामिल था। सिंध के बेशतर शहरों में गर्मी। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। नवाबशाह 41, हैदराबाद और दादू में 39, ठट्ठा 38, सक्खर में 37 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर मकामात पर 11 अप्रैल तक मौसम गर्म रहेगा। 13 और 14 अप्रैल को कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब में 10 से 15 अप्रैल के दरमियान वक्फे वक्फे से तूफानी बारिशें होंगी। 10 से 12 अप्रैल तक मरी गलियात, रावलपिंडी, चकवाल और 12 अप्रैल से गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल डिवीजन में बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्किल। पेशावर के इलाके बड़ाबेर में फायरिंग से ASI मारूफ शाह शहीद। नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान समेत दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। पुलिस के मुताबिक मारूफ शाह नमाज तरावी के बाद घर आ रहे थे कि शरपसंदों ने फायरिंग करके उन्हें शहीद कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके कचलाक में मस्जिद के हुजरे में धमाका। 1 पुलिस एहलकार जाँ भाग, 3 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। पुलिस ने कचलाक धमाके में दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मस्जिद में धमाका गैस लीकेज के बाइस हुआ। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए दरखास्त। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नोटिस। 14 रोज़ में जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इससे मुताल्लिक और भी केसेस हैं। ईद के बाद सबको सुनेंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के इजलास में सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। हुक्काम को 4 माह में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की हिदायत। गुंजानाबाद इलाकों के लिए मोटर बाइक रिस्पॉन्स यूनिट कायम करने का भी फैसला।
एक माह के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक ये इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को अप्रैल के बिल में अदायगियाँ करना होगी। फैसले का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। लाहौर में आज से सफाई ऑपरेशन का आगाज। सफाई ऑपरेशन ईद के दूसरे रोज तक जारी रहेगा। सीईओ का कहना है कि चांद रात पर 149 बड़ी कमर्शियल मार्केट्स को कचरे से पाक किया जाएगा। 250 कब्रिस्तानों की सफाई चांद रात से कबल मुकम्मल की जाएगी। मसाजिद, ईदगाहों, कब्रिस्तान के रास्तों के गिर्द पानी का छिड़काव किया जाएगा। 56% पाकिस्तानी रमज़ान में वज़न कम करने में कामयाब। कहा, रोज़ों की वजह से वज़न में कमी आई, अलबत्ता 7% की वज़न में इजाफे की शिकायत। कहा, रोज़ों के बावजूद वज़न बढ़ गया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 35% पाकिस्तानियों ने वज़न में किसी किस्म का कोई फ़र्क ना आने का बताया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक वज़न कम होने का सबसे ज़्यादा 30 से 50 साल की उम्र के अफराद ने कहा, जिनकी शरह 58% नजर आई, जबकि वज़न बढ़ने की सबसे ज़्यादा शिकायत 30 साल की उम्र के 10% नौजवानों ने की। गजा में देर अल-बला, अल-मगाज़ी कैंप और जनूबी गजा के इलाके में इसराइली बमबारी। अल-मगाज़ी के मेयर समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। आलमी दबाव के बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार। रफ़ा में ज़मीनी हमले के मंसूबे पर अमल दरामद का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि रफ़ा पर हमले की तारीख तय कर ली है। अमरीका समेत इत्तेहादी भी 14 लाख फ़लस्तीनियों के मस्कन रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के मुखालिफ। अमरीकी सदर से इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने का मुतालबा करने वाले डेमोक्रेट अरकान की कांग्रेस की तादाद बढ़कर 56 तक पहुँच गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वहाब रियाज बतौर सीनियर टीम मैनेजर फ़राइज़ अंजाम देंगे। वहाब रियाज बतौर सीनियर टीम मैनेजर सिलेक्शन पॉलिसी और रोटेशन पॉलिसी पर नज़र रखेंगे। उनकी प्लेइंग 11 में राय अहम होगी। हर खिलाड़ी के वर्कलोड को भी मॉनिटर करेंगे। उर्दू और पंजाबी ज़ुबान के मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी की शायरी आज भी ताज़ा। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले। और आज भी दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड अदाकारा जया बच्चन को सालगिरह मुबारक।